Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Chitra and today we are going to learn past continuous tense. Past continuous tense क्या होता है, past continuous tense को हम कब यूज़ करते हैं एंड past continuous tense में सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, इन सभी टॉपिक पर आज की वीडियो में फोकस करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कब यूज़ करते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट कंटिन्यू ड्यूरिंग अ पीरियड इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ उस एक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए किया जाता है जो पास्ट टाइम के किसी टाइम पीरियड में किया जा रहा है। मीन्स जो काम पास्ट के किसी टाइम ड्यूरेशन में कंटिन्यू होता है, प्रोग्रेस में होता है, ये बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम बी की पास्ट फॉर्म को मीन्स वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं एंड साथ ही यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। शी वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक, वह म्यूज़िक सुन रही थी। यहाँ पर सुनने का कार्य किया जा रहा था, पास्ट टाइम के किसी ड्यूरेशन में लिसनिंग का कार्य किया जा रहा था। ये बताने के लिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पर बी की फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दे वर वेटिंग फॉर द बस एट 5 PM। वे 5 बजे बस का वेट कर रहे थे। यहाँ पर एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है। 5 PM 5 बजे, यहाँ पर पर्टिकुलर मोमेंट पर कोई कार्य किया जा रहा था। ये बताने के लिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है और इसीलिए यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया गया है। दे यहाँ पर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दे वर वॉचिंग द मूवी, वे मूवी देख रहे थे। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। पास्ट के किसी टाइम ड्यूरेशन में मूवी को देखने का कार्य किया जा रहा था, इसीलिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। वाइल यू वर वर्किंग इन द ऑफिस आई वॉज प्लानिंग अवर वेकेशन। जब तुम ऑफिस में कार्य कर रहे थे, मैं हमारी वेकेशंस को प्लान कर रहा था या कर रही थी। तो यहाँ पर दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए दोनों ही सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ही वॉज पेंटिंग द डोर व्हेन आई पेंटेड द विंडो। जब मैंने विंडो को पेंट किया तब वह डोर को पेंट कर रहा था। यहाँ पर एक सेंटेंस को कंटिन्यूअस टेंस में दिखाया गया है एंड एक सेंटेंस को इंडेफिनिट टेंस में दिखाया गया है। ही वॉज पेंटिंग द डोर, वह दरवाजे को पेंट कर रहा था। तो यहाँ पर कार्य प्रोग्रेस में था जब मैंने विंडो को पेंट किया। सो गाइस, अब देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसी के बेसिस पर आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, देन वॉज वर्ब, देन वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं एंड प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का यूज़ करते हैं। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट मीन्स कोई सिंगुलर नंबर का नाउन हो सकता है, आई, ही, शी, इट, ये प्रोनाउन हो सकते हैं। एंड प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट मीन्स वी, यू, दे, ये प्रोनाउन हो सकते हैं और प्लूरल नंबर का कोई नाउन हो सकता है। तो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं एंड प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज़ करते हैं और नॉट को हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद रखते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज़ वॉज वर्ब के बाद में करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट, देन वॉज वर्ब,
आफ्टर दैट नॉट, देन वर्ब की बेस फॉर्म में ING एंड देन ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन एंड सेकंड होता है WH टाइप क्वेश्चन। येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिसका आंसर हमें हमेशा येस और नो में मिलता है। तो देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या होती है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखते हैं, मीन्स सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन की स्ट्रक्चर होती है वॉज वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की बेस फॉर्म में ING एंड देन ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं एंड क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले रखा जाता है। सो WH टाइप क्वेश्चन की स्ट्रक्चर होती है क्वेश्चन वर्ड, देन वॉज वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट का यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट वर्ब की बेस फॉर्म में ING एंड देन ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दे वर डूइंग देयर वर्क इन द इवनिंग, वे शाम में अपना कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, मीन्स अब से पहले शाम में वो अपना कार्य कर रहे थे। दे जो कि प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल नंबर के हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया गया है, वर का यूज़ किया गया है, और साथ ही वर्ब की ING फॉर्म को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। पास्ट के किसी टाइम ड्यूरेशन में वो खेलने का कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर पास्ट में एक एक्शन को कंटिन्यू होने को बताया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। शी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत गा रही थी। यहाँ पर भी पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट के किसी ड्यूरेशन में गाने का कार्य किया जा रहा था, इसलिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आई वॉज रीडिंग माई बुक, मैं अपनी बुक पढ़ रहा था या पढ़ रही थी। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में पढ़ने का कार्य किया जा रहा था, पास्ट में पढ़ने का कार्य प्रोग्रेस में था, इसीलिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दे वर वर्किंग इन द ऑफिस, वे ऑफिस में कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर पास्ट में कर रहे थे, मीन्स पास्ट के किसी टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। वो टाइम ड्यूरेशन पास्ट में कभी भी हो सकता है, यहाँ कल की बात भी हो सकती है और बहुत पहले की बात भी हो सकती है। पास्ट के किसी टाइम पीरियड में वो कार्य कंटिन्यू था, इसीलिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हाउ मैनी बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड, कितने लड़के फील्ड में खेल रहे थे। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर पास्ट की किसी टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, इसीलिए ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हु वॉज टीचिंग यू यस्टरडे, कल तुम्हें कौन पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर कल की बात हो रही है, कल के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कल तुम्हें कौन पढ़ा रहा था। तो पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ किया गया है। गाइस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में हम जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो वर्ब स्टेटिव वर्ब तो नहीं है, क्योंकि स्टेटिव वर्ब हमारी मेंटल स्टेट को, हमारी इमोशंस को बताती है और उसे हम कभी भी प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। मीन्स कभी भी उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता, उसके साथ कभी भी ING फॉर्म को यूज़ नहीं किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस में हम जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो वर्ब एक्टिव वर्ब होनी चाहिए, मीन्स एक डायनामिक वर्ब होनी चाहिए, स्टेटिव वर्ब नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई वॉज मिसिंग यू, यहाँ पर मिस वर्ब हमारे इमोशंस को बताती है, इसीलिए मिस वर्ब एक स्टेटिव वर्ब है और हम इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये सेंटेंस एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं, मीन्स हम इसे इस तरह से बना सकते हैं। आई मिस्ड यू, अपने इमोशंस को बताने के लिए हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दिस हाउस वॉज बिलोंगिंग टू हिम, ये हाउस उससे बिलोंग करता है। तो यहाँ पर पोजेशन की बात हो रही है। बिलोंग वर्ब
पोजेशन को बताती है, इसीलिए ये एक स्टेटिव वर्ब है। यहाँ पर ये एक डायनेमिक वर्ब नहीं है, एक स्टेटिव वर्ब है, इसीलिए ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। हम इसको इंडेफिनिट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस है दिस हाउस बिलोंग टू हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉज नोइंग दिस मैन। नो एक स्टेटिव वर्ब है क्योंकि ये हमारी मेंटल स्टेट को बताती है, और यहाँ पर इस वर्ब को आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ किया गया है, मींस एक प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ किया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस है आई न्यू दिस मैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉज हैविंग अ कार। हैव वर्ब पोजीशन को बताती है, इसीलिए ये एक स्टेटिव वर्ब है, और यहाँ पर इसको प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ किया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस है आई हैड अ कार। सो गाइज, इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। सो गाइज, ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आज का वीडियो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, हम उसे कब यूज़ करते हैं, एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।